पलवल की बस अड्डा पुलिस चौकी पे शौचालय की दीवार पर सौंदर्यीकरण के नाम पर देवताओं के चित्र को हटाने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। हरियाणा के पलवल में बस अड्डे में स्थित पुलिस चौकी के शौचालय की दीवार पर पलवल नगर परिषद द्वारा सौंदर्यीकरण के नाम पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की तस्वीर हटाने के मामले में समाज सेवियों द्वारा विरोध के बाद दीवार से भगवान स्वरूप तो हटा दिया गया है। बावजूद इसके अब पलवल में सामाजिक संगठन नामबंद होकर इस लापरवाही के जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी और एजेंसी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कार्रवाई की मांग को लेकर नगर परिषद पलवल चेयरमैन को लिखित शिकायत भी दी गई है। गोरक्षा दल से जुड़े भीम एवं समाजसेवी शांतनु ठाकुर पवन व रोहित ने बताया है कि इस तरह की लापरवाही साधारण नहीं है। वहीं नगर परिषद पलवल चेयरमैन डॉक्टर यशपाल ने इस मामले पर तुरंत संज्ञान लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे ही उन्हें यह जानकारी मिली, तुरंत देवताओं के चित्र को वहां हटवाया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकत से नगर परिषद पलवल और सरकार की छवि धूमिल हुई है, इसलिए जिस अधिकारी व कर्मचारी की लापरवाही इसमें आएगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की लापरवाही को अनदेखा नहीं किया जाएगा। बता दें, इस मामले को लेकर कुछ समाज सेवियों का भी कहना है कि सही आवाज उठाने पर धार्मिक उन्माद फैलाने का कथित झूठा मामला तो दर्ज कर लिया जाता है। अब देखना होगा कि इस मामले पर क्या कार्रवाई और कब तक कार्रवाई की जाती है। देखिए महावीर सिंह की रिपोर्ट। आज पलवल के सामाजिक संगठनों ने मिलकर के नगर परिषद जो चेयरमैन है डॉक्टर यशपाल जी, उनको एक ज्ञापन देने का काम किया है। जिस तरीके से पलवल में धार्मिक जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। एक टॉयलेट पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति चित्रकारी वहां पे की गई। हाँ, वो बात अलग है कि जब चेयरमैन साहब को पता लगा तो उन्होंने हटवा दिया गया, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो गुनहगार अधिकारी हैं, जिनको पता था कि ये टॉयलेट है और जब भी वहां पे कृष्ण जी की चित्रकारी की गई, ये अपने आप में बहुत बड़ा संवेदनशील और निंदनीय घटना है। और इसको लेकर के आज समाज का जो हिंदू वर्ग है, जो सामाजिक संगठन है, गोरक्षा दल है, बजरंग दल है, सभी ने मिलकर के यहाँ पे चेयरमैन साहब को ज्ञापन दिया है और आने वाले समय पर इसके कड़ी कार्रवाई भी इसके ऊपर की जाएगी। देखिए, चेयरमैन साहब का साफ साफ कहना था कि अभी जब ये पेंटिंग हुई थी, जब मुझे इस बारे में नहीं पता था, लेकिन जब मुझे पता लगा तो मैंने तुरंत उसको हटवा दी गई। उन्होंने यहाँ तक बोला है कि अभी इसकी जो शिकायत है वो आगे जाकर के चंडीगढ़ को भी देंगे, चंडीगढ़ तक, और ये बात पहुंचेगी चेयरमैन साहब के माध्यम से। और जो अधिकारी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन इन्होंने अपनी ओर से दिया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कितना आगे तक ये मामला जाएगा। हमें सोशल मीडिया के माध्यम से रोहित कौशिक और शांतनु भाई के माध्यम से हमको पता चला था कि एक टॉयलेट के ऊपर, जो कि पुलिस चौकी का एक टॉयलेट है, उसके ऊपर हमारे आराध्य श्री कृष्ण जी और राधा जी का एक चित्र बनाया गया था और अब तो कमेटी के द्वारा उसको मिटा दिया गया है। लेकिन जो अगर वो बनाने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगे होंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अधिकारियों की नॉलेज में ये बात नहीं है कि एक टॉयलेट के ऊपर राधा रानी जी का और कृष्ण जी का चित्र बनाया जा रहा है। सबकी नॉलेज में है और हिंदुत्व की सरकार है। हम इस बात से बिल्कुल रुष्ट है कि माननीय मंत्री जी हिंदुत्व के नाम पे और जीते हैं, ये पूरा शहर को पता है। हम माननीय मंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जो भी अधिकारी इस क्रिया में है उसको जल्दी से जल्दी इसको पर कार्रवाई की जाए। और जो निर्दोष लोग होते हैं, जो हमारे पत्रकार भाइयों पर पिछली बार भी जो रिपोर्ट हुई थी, 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट एफआईआर हो गई थी। हम देखते हैं इस मामले में कितनी जल्दी एफआईआर दर्ज होती है। देखिए जी, पलवल नगर परिषद द्वारा बस स्टैंड पे सौंदर्यीकरण के नाम पर एक शौचालय की दीवार पर जो श्री कृष्ण और राधा रानी की चित्रकारी करी गई थी, उसके विरोध में हमने एक ज्ञापन आज माननीय चेयरमैन जी को दिया है। तो चित्रकारी तो उन्होंने हटवा दी है, परंतु हमारा इनसे जो मांग है कि भाई जो भी इसमें दोषी अधिकारी और कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सिर्फ उसको बदलवाने से काम नहीं चलेगा, अन्यथा ऐसे कृत्य की पुनरावृत्ति होने की पूरी संभावना है। आज पलवल की बुलंद आवाज की पूरी टीम ने आके चेयरमैन साहब को लिखित ज्ञापन देकर मांग करी है कि उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करें और शीघ्र कार्रवाई करें। हाँ जी, उसमें धार्मिक भावनाएं आहत करने के रिगार्डिंग एक लिखित शिकायत भी हम पलवल बस स्टैंड चौकी में देने वाले हैं कि ताकि दोषी कर्मचारी या अधिकारी जो भी इसमें शामिल हैं उन पर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार से लगातार हिंदुओं की जो आस्थाएं हैं वो आहत हो रही है, क्या कहना है इस मामले को? देखो सर, यदि कोई और सरकार होती तो शायद हमें आहत भी इतनी नहीं होती, लेकिन हमें भाजपा जब से आई है, भाजपा ने हमें सिखाया कि सनातन क्या होता है और हम सनातनी होने पर गर्व करने लगे। लेकिन आज जब थोड़ा सा ये कृत्य होते हैं ना, हिंदुओं की भावना हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो थोड़ा धोखेबाजी सी हमें महसूस होती है। थोड़ा दर्द होता है कि अपनी सरकार है,
अपने ही सब हैं, तो क्यों ऐसे हो रहा है। और फिर मैं वोट देता हूँ भाजपा को, शुरू से जब से मैंने होश संभाला वोट देता आया हूँ, और मुझे दर्द होता है। दूसरा, अधिकारी कहते हैं गलती हो गई। एक अधिकारी हम लाख आदमियों में से चुन के जाता है एक, क्योंकि उसमें कुछ तो स्पेशलिटी होती है, कुछ तो वो स्पेशल होता है। यदि वो इतना स्पेशल है तो उससे गलती की उम्मीद तो हम कर ही नहीं सकते, नॉर्मल सी बात है। वो यही नहीं कह सकता मेरे से गलती हुई है। तीसरी बात, जब वॉशरूम बन रहा था तो वहाँ पे पुलिस चौकी है, पुलिस अधिकारी भी वहाँ पे थे जो हिंदू थे। वहाँ से बस स्टैंड से बहुत लोग जा रहे थे, बहुत से ऐसे थे जो चुप चले गए देख के, बहुत से हम जैसे थे जो बोल देते हैं, शायद हम हाईलाइट भी हो जाते होंगे, निशाने पे भी आते होंगे, लेकिन ये बात गलत है। थोड़ा दर्द होता है, तो ये जब दर्द होता है, दर्द कहीं इतना ना बढ़ जाए कि हमें नोटा पे बटन दबाना पड़े आगे। तो ये भी ना सोचें कि 4 साल है, 5 साल है, 6 साल है इलेक्शन में, जब 75 साल आज़ादी के बीत गए तो 4 साल भी बीत जाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा हमारी भावनाओं को, यदि हिम्मत है मेवात में जाके लिख दो ना, किसी मदरसे पे लिख के दिखा दो कोई भगवान का कोई नाम वाम। जब अधिकारियों को कैसे हो, क्योंकि उनको उनकी लिमिटेशंस पता है, लेकिन हमें हमारी लिमिटेशंस क्रॉस करने में ना मजा आता है। पता नहीं क्यों छेड़ते हैं हमें, और फिर बाद में ये कहते हैं ये तो है ही हंगामेबाज। हंगामेबाज क्यों? हमें दर्द होता है, हम बोलते हैं। माँ भी दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोता है। तो मैं यही कहता हूँ कि दर्द होता है, बार बार मत करो भाई। हम चुप पे बैठे रहते हैं, हम किसी से नहीं करते, क्यों करते हो इन हरकतों को। तो हम तो यही चाहते हैं कि ऐसा एग्जाम्पल सेट हो कि आगे कोई करे भी तो उसकी रूह कांपे, कि मैं गलती से भी गलती ना कर दूं। मेरी तो यही सोच है जी, ऐसा कोई एक्शन लिया जाए, छोटे मोटे उसमें नहीं, ठीक ठाक एक्शन लिया जाए, जो आगे भी ना सोच समझ के, हमारी लिमिटेशन पता होनी चाहिए अधिकारियों को कि हमारी ये लिमिटेशन है, उसे क्रॉस ना करें, ट्रेसपासर ना हो। बस मेरा यही कहना है। सोशल मीडिया के माध्यम से ये विषय मेरी नज़र में आया था और उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को हिदायत दी गई, उससे तुरंत वहाँ से उस पेंटिंग को बदलवाया गया, और साथ साथ आदेश दिए गए हैं कि जिस एजेंसी के द्वारा ये गलती की गई है उसकी पेमेंट अगले आदेश तक स्थगित की जाती है, रोकी जाती है। और जिसमें जो भी अधिकारी की इसमें लापरवाही है, उस अधिकारी की बारे में हम चंडीगढ़ भी लिख के भेजेंगे कि ऐसे अधिकारी बड़ी लापरवाही के साथ में जो कार्य कर रहे हैं, उनकी ACR में भी उस समय ध्यान दिया जाए, जिन्होंने अपनी लापरवाही के चलते सरकार की और नगर परिषद की छवि खराब करने का एक कार्य किया है। तो उस पे, उस अधिकारी पे, कर्मचारियों पे और एजेंसी के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई के लिए सिफारिश की जाएगी।